तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मांगा कोई नॉर्मल मांगा नहीं है। इसमें भर भर के गूज़बम्प्स रखे हैं। लिटरली मैं खुद इसको जब पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। तो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू में अपन को एक गियाई कॉन्टिनेंट के बारे में दिखाया गया है। इसमें 1 साल पहले एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे एक बार में ही ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे अपन को एक मैजिशियन बताता है कि शुरू में तो उसको लगा कि ये सब एक ही बार में मारे गए हैं, मगर पता करने पे उसको ये समझ आया कि यहाँ पे एक डायमेंशन में जितने भी एक मॉन्स्टर थे वो सब के सब एक डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए थे। उसको ये नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, बट उसको ये पता लगाने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वह इन सब के सब मॉन्स्टर को एक ही बार में अपने डायमेंशन में मैजिक करके वापस लाने वाला था। वह ऊपर देख करके एकदम से बोलता है, मैजिक करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वहाँ का जितना भी टेम्परेचर है और हवा है वो बदल चुकी है। फिर वो बोलता है सक्सेस। उसके आसपास जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब बर्बाद हो जाती हूँ, मगर वो नोटिस करता है कि वो दो डायमेंशन को अपने डायमेंशन से मिलाना चाहता था, मगर वहाँ पे डंजन क्रॉस ओवर हो जाती हैं और वो डंजन गलती से उसके पास ना खोलकर अपने एमसी के पास खुलती हैं। अपन उसको एमसी ना बुला करके मेन कैरेक्टर बुलाएंगे क्योंकि एमसी थोड़ा अलग ही साउंड करता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर के काम करने वाली जगह पे। यहाँ पे शुरू में अपन को 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, वो फालतू बात कर रही थी। यहाँ पे दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को। इसका नाम है कैंग जिंगयुक। ये एक डी रैंक हंटर है। ये बहुत ही गरीब है, इसलिए ये पार्ट टाइम जॉब करता है। हम इसको कैंग बुलाएंगे। कैंग अपने दोस्त के साथ पानी की बोतल भरने का काम करता है। इसका दोस्त बोलता है हमको जल्दी करना चाहिए, अभी हमने अपना आधा काम भी कंप्लीट नहीं किया है। वो पानी की गाड़ी में बैठता है और अपने कैंग का दोस्त बोलता है आज तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। कैंग बोलता है कि तुम बिल्कुल भूल रहे हो कि मैं एक हंटर हूँ और हंटर को ये सब एंड्योर करना पड़ता है। उसका दोस्त बोलता है ये डी रैंक हंटर के लिए भी अप्लाई होता है। गजब बेइज्जती है। गाड़ी में बैठने के साथ कैंग का दोस्त उससे पूछता है कि एक हंटर को ऐसी जगह पे ऐसा काम करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में अपना कैंग बोलता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो फिर कैंग का दोस्त बोलता है कि हमको लगता है कि जितने भी ये बड़े गिल्ड हैं उनको हर जगह पे अपनी टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए, जिससे हमको भी मौका मिलेगा। कैंग बोलता है कि ऐसा तो वो कभी नहीं करने वाले हैं। उन दोनों की बातों से हमको ये पता लगता है कि 1 महीने पहले एक सीरियल किलर आया था जिसने जितने भी बड़े गिल्ड के हंटर थे उन सबको मारना चालू कर दिया था कि बस अपना नाम बनाने के लिए, और बड़े गिल्ड के जितने भी हंटर थे वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने कुछ भी किया था। कैंग बोलता है जितनी उनके बारे में बातें सुनो ऐसा लगता है कि वो लोग अपना दिमाग ही खो चुके हैं। और वहाँ पे एकदम से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। कैंग का दोस्त बोलता है कि शायद कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया है, मगर अपना कैंग बताता है कि ये चिल्लाने की आवाज़ है, और अपना कैंग बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। कैंग जाते हुए बोलता है कि या तो ये टेररिस्ट अटैक होगा या फिर मॉन्स्टर अटैक। सीन चेंज होता है, वहाँ पे अपन को लोग दिखाए जाते हैं। लोग आह करते भाग रहे थे। उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। अपना एमसी बेडस तरीके से बोलता है ये मेरा मौका है, और वो इन्वेंट्री से अपना एक बैट निकाल के जाने ही वाला होता है, मगर वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है और वो बोलता है कि मैं भी साथ चलूँगा, मेरी भी अब ताकत बढ़ चुकी है काम करते रहने से। तो एमसी उसको एक बात बताता है कि मॉन्स्टर के पास एक अलग ही टाइप का ऑरा होता है, जिससे जितने भी नॉर्मल अटैक और नॉर्मल वेपन होते हैं उन पे कोई भी काम नहीं करता है। यह बात बताते ही कैंग बहुत ही स्पीड में वहाँ से निकल जाता है, मगर एकदम से एक बंदा उसके साइड में आ जाता है और कैंग को पता लगने से पहले वो बंदा उसको उठा करके पीछे फेंक देता है। कैंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है और मन में बोलता है ये लोग फिर से आ गए। और यहाँ पे इसमें दिखाया जाता है पहली बार टाइटन गिल्ड का डेप्यूटी मास्टर एंड डुयुन, और हम अब इसको डुयुन बुलाएंगे। डुयुन बोलता है किसी का गिरा मत चाटा करो एंड गेट लॉस्ट। कैंग थोड़ा सा उठ के बोलता है कि तुम हो जो यहाँ पे दूसरों का गिरा हुआ चाट रहे हो। डुयुन बोलता है ये हमारा इलाका है। कैंग बोलता है कि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। डुयुन बोलता है पहले आओ पहले खाओ। तो डुयुन बोलता है पहले तो यहाँ मैं आया था। तो डुयुन बोलता है कि इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं। यह बात सुनकर अपने कैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो डुयुन पे तुरंत ही हमला कर देता है, मगर डुयुन
उसको बड़े आराम से डॉच करके एक ही चांटे में उसको दूर फेंक देता है। डुयुन बहुत ही बैडस तरीके से बोलता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, कचरे हो तुम, अगर तुम्हें दोबारा हमला किया तो मैं तुमको यहीं पे मार डालूंगा। कैंग अपना गाल पकड़ के सोच रहा होता है कि हर तरीके से ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कैंग सोच रहा होता है क्या यही हंटर है, डी रैंक हंटर और एक गिल्ड के प्रोफेशनल हंटर में। कैंग मन में बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक छोटा सा डी रैंक हंटर है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमको उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर तो आ गया मगर उसके मन में बहुत ही दुख था। मगर उसको अंदर से आखिर एक ही चीज़ बची थी कि सिर्फ उसको एक अकेलापन था और गुस्सा एक्सेप्ट करने की ताकत। वो अपने मन में सोच रहा होता है, बाबू बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। कुछ देर ये सब सोचने के बाद अपने घर पे उसको एक रोशनी दिखाई जाती है। वह जाकर के वहाँ पे देखता है कि ये तो एक डंजन है। ध्यान से देखने पे उसको पता लगता है कि शायद इसके अंदर कोई है। वो जैसे ही अंदर झांकने लगता है वहाँ मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। गॉब्लिन होता है और वो गॉब्लिन से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वह फिर कुछ देर बाद नोटिस करता है कि ये गॉब्लिन्स वगैरह उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो अंदर अपना हाथ डालता है। हाथ डाल करके वो देखता है कि उसको कोई भी चीज़ अंदर बाहर आने से रोक नहीं पा रही है। और फिर अपना कुंग बहुत ही बैडस्ट तरीके से बोलता है, ये अपना टाइम आ गया है। अगर आपको ये मांगा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइज़ यहाँ से अपने मानवा का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 की अपन को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपना कैंग वहाँ ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करते करते वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ये बात जो सोच रहा हूँ वो अगर सही है तो ये एक डंजन होना चाहिए, और अगर ये एक डंजन है तो ये तो पहले एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन वो कुछ देर बाद ये सोचता है कि ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि ये मेरे ही घर पे क्यों आई है, क्या मुझे एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए और या फिर ऐसा छोड़ देना चाहिए। वो कुछ देर बाद फिर सोचता है अपना कैंग कि अगर वो एसोसिएशन को रिपोर्ट करेगा तो वो लोग साइट इन्वेस्टिगेशन के प्रिटेंड करके वहाँ से इसको घर के बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर ये अपना ड्रिंक करते करते सोचता है कि मेरे को इसको खुद ही देखना चाहिए। ड्रिंक का कैन अपना एक कैंग नीचे रख करके बड़े बैडेस्ट तरीके से बोलता है, ऑल राइट आई मेड माई डिसीज़न, मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है। इनको उन लोगों को देने के अलावा मेरे को ये खुद ही देखना चाहिए कि ये क्या है। बट कुछ देर बाद वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि मॉन्स्टर यहाँ पर भी डंजन से टेलीपोर्ट होकर के आ सकते हैं। तो वो शुरुआत में चेक करने के लिए अपने डंजन के सामने जा कर के खड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जितनी एबिलिटीज़ हैं, जितनी मेरी काबिलियत है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं 2 या 3 गॉब्लिन को मार ही सकता हूँ। अगर वो मॉन्स्टर इस तरफ आ रहे हैं तो मैं ज़रूर मारा जा सकता हूँ। वो अंदर अपना जाता है मन में सोच करके कि काश मैं ज़िंदा बच जाऊं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे उसको बताया जाता है, क्या तुम अपने डंजन के अंदर आ चुके हो, फर्स्ट फ्लोर गॉब्लिन मेज़ का है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है वो कहता है मैंने तो ये सोचा था कि ये डंजन नहीं है, मगर ये तो एक रियल डंजन है। आगे जा कर के वो देखता है कि एक उस पर गॉब्लिन तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। जैसे ही गॉब्लिन उस पर हमला करते हैं, एक ही हमले में गॉब्लिन के वो वापस पीछे को चला जाता है। जैसे ही वो पीछे जाता है वो सोचता है कि अंदर मत आना, गलती से भी अंदर मत आना। फिर वो देखता है कि गॉब्लिन को कुछ दिख ही नहीं रहा है, गॉब्लिन तो हवा में फालतू में हमला कर रहा है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि गॉब्लिन उसको डंजन की दूसरी तरफ ना देख सकते हैं ना यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मेरे को फिर कोई भी मतलब नहीं है इनसे डरने का। वो तुरंत ही जा कर के एक गॉब्लिन के सर पे तुरंत ही मारता है। गॉब्लिन बहुत ही दूर जा कर के गिर जाता है। गॉब्लिन वहाँ से चिल्लाता है, मेरे को बचाओ। हेल्प करने के लिए वो अपनी गॉब्लिन की भाषा में बोलता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाला होता है तुरंत अपना कैंग जा कर के उसके पेट पे एक और बैट मार देता है। जैसे ही वो बैट मारता है गॉब्लिन अभी भी मरा नहीं होता है। वो अपने कैंग की तरफ देखता है कि या फिर ये मेरे को छोड़ देगा, लेकिन कैंग अपना बोलता है कि ऐसे मेरे को मत देखो, मैं तुमको मारने के लिए बिल्कुल डेस्परेट हूँ। वो तुरंत एक बहुत ही तेज ब्लो मारता है अपने गॉब्लिन को, और इसी ब्लो के साथ
वो मर जाता है। वो अपने मन में सोचता है कैंग अपना कि इतने 3 साल में मेरा इतना ज़्यादा लेवल अप कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वो गिल्ड वाले जितने भी मेंबर थे वो सब बीच में आ जाया करते थे। आफ्टर मैं अब जैसे ही हंटर बना था, ये लोग सारे के सारे गिल्ड वगैरह उसी टाइम पे बन गए थे, तो मेरा लेवल अप कभी हो ही नहीं पाया। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक गॉब्लिन को मारा है और मेरा इतना ज़्यादा लेवल अप हो गया है। तो फिर वो सोचता है, गॉब्लिन का शरीर तो काफ़ी महंगा बिकता है, चाहे इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाए चाहे इसको नॉर्मल जगह पे बेचा जाए। तो ये गॉब्लिन की तरफ एक बार फिर से देखता है और फिर सोचता है कि शायद ये 3 मिलियन वॉन का तो मिल जाना चाहिए। ये मूर्ख भी इतना ज़्यादा महंगा बिक रहा है, मेरे से भी ज़्यादा। आगे जा कर के वो अपना सीन चेंज होता है, अपन को शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर में वो वहाँ पे हंटर एक्सचेंज गिल्ड वालों के पास जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि काफ़ी लोग बैठ कर के अपने अपने डेस्क पे अपना काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसका नंबर आ जाता है। जैसे ही नंबर आता है तो वो एक अपने डेस्क पे जाता है। वहाँ पे ऑफिसर उससे बोलता है कि आपको क्या सेल करना है। तो अपना कैंग बोलता है एक गॉब्लिन, और तुरंत ही अपने इन्वेंट्री से एक गॉब्लिन निकाल करके वहाँ पे रख दिया जाता है। तो ऑफिसर कहता है कि मेरे को इसको एक बार देखने दो, इसकी क्या मार्केट वैल्यू है। जब वो उसको देखता है तो वो कैंग से बोलता है कि मेरे को लगता है कि आपको हंटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अपना कैंग उससे बोलता है कि ये आपको कैसे पता। तो अपना ऑफिसर बोलता है जिस तरीके से आपने इसको मारा है ये इसको समझ आ जाता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा गिरा देता है। अगली बार से आप इसके वाइटल पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। तो उसको अपना नीचे फेंक देता है ऑफिसर, और ऑफिसर फिर उसके बाद बोलता है कि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3.2 मिलियन वॉन ही दे सकता हूँ। तो अपना कैंग बोलता है ठीक है, फिर मेरे को उतना दे दीजिए, मैं उतने पे ही खुश हो जाऊँगा। तो ऑफिसर बोलता है कि तो फिर ठीक है मैं आपको दे दूँगा, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको कहाँ से मारा है। ये तो वो अपना कैंग बोलता है कि मेरे को ये बताना ज़रूरी है। तो अपना ऑफिसर बोलता है ये तो एक लॉ है, आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपन को सरकार वगैरह से बोलना पड़ता है कि ये यहाँ पे आया है, इस हिसाब से आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो अपना कैंग मन में सोचता है कि अगर मैंने इसको बता दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ जाऊँगा। अपना ऑफिसर बोलता है कि आप इतना ज़्यादा हेसिटेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ से अच्छा प्राइस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं ये आपकी गारंटी देता हूँ। जैसे ही ये बात कंप्लीट होती है पीछे से एकदम से आवाज़ आती है, कहाँ है वो लड़का। कैंग अपना पीछे मुड़ करके देखता है कि ये लोग कौन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम से बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग वही तो नहीं ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से, इनके ये 3 मेंबर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपना सीन चेंज होके उन तीनों को दिखाया जाता है, तो उन तीनों में से एक लड़का बोलता है यही है ये लड़का। तो वहाँ पे अपना कैंग देखता है कि ये लोग मेरे को पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ किया है। और अपना ऑफिसर पीछे से बोलता है कि ये लोग आ ही गए आखिरकार मेरे लिए। तो अपना सीन चेंज होकर के दिखाते हैं कि वो तीनों के तीनों कैंग के सामने जा कर के खड़े हो जाते हैं, और एक लड़का बोलता है कि तुम ही हो। कैंग बोलता है क्या, मैं कौन। ये बात बोलते ही जो उनका बॉस होता है वो तुरंत कैंग की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ही हो, जहां हम लोग हंटिंग कर रहे थे हमारे मॉन्स्टर की चोरी करके भागे हो, डेड कॉप्स की चोरी कर करके वहां से भागे हो। तो कैंग बोलता है मैं कब गया वहां पे। तो ऑफिसर बोलता है कि ये वो लड़का नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, वो जो वहाँ पे गोल्डन हेयर वाला लड़का है एंड में, उसी ने वो सब किया है। तो वो लड़का तुरंत कैंग को छोड़ करके उनके पास जा करके खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले एकदम से बहुत ही तगड़ा पंच मारता है। एक पंच में वो लड़का वहाँ पे ढेर हो जाता है, और उसका टीममेट बोलता है तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। तो वो उनके जो टीममेट होते हैं वो उसको रोक देते हैं और वो बोलते हैं इसने हम लोगों के मॉन्स्टर की चोरी करी है इल्लीगली, और अपने हमारे गिल्ड की टेरिटरी से वहाँ से चोरी करके मॉन्स्टर की भागा है, तो यहाँ पे कोई भी बीच में इंटरफेयर मत करो। वो लड़का नीचे दिखाया जाता है, वो नीचे बहुत ही ज़्यादा पिट रहा होता है, वो कह रहा है तो होता है मेरे को छोड़ो छोड़ो, लेकिन उसका बॉस नीचे बैठ करके बोलता है कि हमारे एरिया में अगर तुम आओगे दोबारा कभी भी आए चोरी करी तो मैं तुमको वहीं पे जान से मार दूंगा। वो लड़का थोड़ा सही उठते ही बोलता है कि मैं तो कभी वहाँ पे गया नहीं, किस बारे में तुम बात कर रहे हो। तो जो उनका बॉस होता है तो वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि तुम ही वहाँ पे एक साइको हंटर हो, जो जितने भी बड़ी गिल्ड के हंटर हैं उन सबको मार रहे हो। तो यहाँ पे अब हेसिटेट क्यों कर रहे हो, अब अपने आइडेंटिटी सामने ले आओ, इन्वेस्टिगेशन में तो तुम नहीं पकड़े गए। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ये तो एक पागल है, ये मेरे को मार ही देगा। तो वहाँ पे खून का बहुत ही ज़्यादा अपन को मंजर दिखाया जाता है। अपना कैंग बोलता है कि
कि मेरे को अगर इन लोगों से बचना है, कुछ भी कर बचाना है अपने आप को, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कैंग अपने एक डेडली तरीके से बोलता है, मैं तुमको बाद में देख लूँगा, जितने भी तुम लोग हो, मैं सब तुम लोगों को अपना बदला लूँगा, जितना भी आगे जा कर के तुमने मेरे साथ गलत करोगे।